नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रियंका पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो है अपनी हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी और उसमें जो है हमने हिंदी कैसे विकसित हुई, कितनी हमारी आर्य भाषाएं थी और कैसे हमारा हिंदी का क्रम था और कहाँ से हिंदी का उद्भव हुआ, यह सब जान लिया था। और दोस्तों, हमने जो हमारा भाषाओं का क्रम है उसमें जो हमारी वैदिक संस्कृत से स्टार्ट होती है और जो है हमारी आधुनिक हिंदी पर ख़त्म होती है, तो उनके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। अब दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यह लेकर आएंगे कि कौन सी भाषा जो है कहाँ पर बोली जाती है, यानी हमारे बोलियों के क्षेत्र क्या है या उनकी उपभाषाएं क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हमारी ब्रज भाषा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ब्रज भाषा, यानी कि ब्रज भाषा कहाँ से विकसित हुई है, कहाँ पर बोली जाती है, इनमें कौन से प्रमुख कवि रहे हैं या फिर इनकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं अपनी ब्रज भाषा के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारी ब्रज भाषा है वो कहाँ से विकसित हुई है? मध्य शोरशैनी अपभ्रंश से विकसित है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्रज भाषा कहाँ से विकसित है तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों मध्य शोरशैनी अपभ्रंश से विकसित है। अब आइए देख लेते हैं कि हमारी जो ब्रज भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है। हमारी जो ब्रज भाषा है वो आगरा में बोली जाती है। कहाँ पर? आगरा में। आगरा के पास लगा हुआ मथुरा, वहाँ पर है हमारी। अब दोस्तों, आप आगरा मथुरा तो ईजिली लर्न कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे वहाँ पर जो है उस समय ब्रज भाषा काफ़ी प्रचलित थी, यानी कि वो लोग भी ब्रजभाषा बोलते थे। तो जो उनका जो जन्म स्थान है वो मथुरा है, तो उनके आसपास के जो क्षेत्रों में है वो ब्रज भाषा बोली जाती है। तो यह आप इजीली लर्न कर सकते हैं, आगरा मथुरा। अब जो हमारा अलीगढ़ का एरिया है वहाँ पर भी ब्रज भाषा बोली जाती है। हाथरस हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा, बदायूं, धौलपुर आदि, यानी हमारे कौन कौन से एरिया हैं एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है लर्न करना, या फिर पहले आप समझ लीजिए, आफ्टर दैट आप लर्न कीजिए। आप जब इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे दोस्तों, अगर अच्छे से आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया तो आपको सारी चीज़ें एक साथ लर्न हो जाएंगी। तो ब्रज भाषा कहाँ से विकसित है? मध्य शौरसैनी अपभ्रंश से। कहाँ कहाँ बोली जाती है? आगरा हो गया दोस्तों हमारा, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया, मैनपुरी, एटा, बदायूं, धौलपुर आदि जगह जो है वो ब्रज भाषा का प्रचलन है, यानी आज के समय भी यहाँ पर ब्रज भाषाएं बोली जाती हैं। अब जान लेते हैं कि हमारे इसमें ब्रज भाषा में हमारे कौन से कवि प्रमुख माने जाते हैं। तो हमारे सूरदास जी हुए। कौन से कवि? सूरदास जी हुए। उन्होंने ब्रज भाषा में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद हमारे नंददास जी हुए, रहीम जी हुए, तुलसीदास। जो हमारे तुलसीदास हैं उनकी जो एक पुस्तक है जिसका नाम है विनय पत्रिका। क्या नाम है? विनय पत्रिका। तुलसीदास जी द्वारा रचित एक पुस्तक है विनय पत्रिका, जो कि किस भाषा में है? जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? ब्रज भाषा में। और है हमारे रसखान। तो हमारे प्रमुख कवि कौन कौन से हैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सूरदास जी हो गया दोस्तों, नंददास जी हो गया, रहीम, तुलसीदास और रसखान। सूरदास, नंददास, रहीम, तुलसी, रसखान। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, सूरदास, नंददास, रहीम, तुलसी, रसखान। अगर यही आप 3-4 बार अपने से पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि आप यह कैसे लर्न करेंगे। दोस्तों, ईजी नहीं है लर्न करना, बट टफ भी नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद से ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। दोस्तों, आपने देख लिया कि हमारी जो ब्रज भाषा है वो कहाँ बोली जाती है और ब्रज भाषा के कौन से कवि प्रमुख हैं। और जान लेते हैं इसके अन्य नाम क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है तो आप कह सकते हैं मणि माधुरी या अंतर्वेदी। क्या क्या दोस्तों? मणि माधुरी या अंतर्वेदी, यह इसके 2 विभिन्न नाम हैं। आइए फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि हमारी ब्रज भाषा क्या है। ब्रज भाषा मध्य शौरसैनी अपभ्रंश। कहाँ कहाँ बोली जाती है? आगरा, मथुरा आपको इजीली लर्न हो गया होगा। उसके बाद अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी। 8 पार्ट में डिवाइड करके याद कीजिए। जैसे आपने पहले लर्न कर दिया आगरा, मथुरा, फिर आप लर्न कर लीजिए अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी। यह आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा। उसके बाद फिर ग्रुप बना लीजिए, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मैनपुरी, एटा, बदायूं। उसके बाद धौलपुर। बस इतने ही तो एरिया हैं दोस्तों लर्न करने के लिए, जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं अगर आप कंसंट्रेशन से लर्न करेंगे। उसके बाद जो कबीर हैं, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, नंददास, रहीम। सूरदास, तुलसीदास, रसखान आपको इजीली याद हो जाएंगे। बस नंददास, रहीम
इनका ग्रुप बना के आप लर्न कर लीजिए। और दोस्तों याद रखिएगा, तुलसीदास जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था विनय पत्रिका। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि तुलसीदास विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों तुलसीदास। अगर पूछ दिया जाए किस भाषा में, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रज भाषा। आपसे पूछा जाए कि ब्रज भाषा के अन्य नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए मणि माधुरी और अंतर्वेदी। कौन कौन से? मणि माधुरी और अंतर्वेदी इसके अन्य नाम माने जाते हैं। अगला जो है वो है हमारी हरियाणवी। कौन सी भाषा दोस्तों? हमारी हरियाणवी भाषा। तो आइए जान लेते हैं कि हमारी हरियाणवी जो है वो कहाँ से विकसित हुई है। यह जो है हमारी पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। कहाँ से विकसित है? पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हरियाणवी भाषा का विकास माना गया है। यह कहाँ पर है? यह लोक साहित्य बहुतायत मात्रा में है, यानी लोक साहित्य में इसकी मात्रा जो है वो बहुत अधिक मिलती है। अब जान लेते हैं हरियाणवी जो है वो कहाँ पर, मोस्टली हरियाणवी जो लैंग्वेज है वो हरियाणा के एरिया में बोली जाती है। इसके जो अन्य नाम है वो है जादू, बांगरू और देशाणी। इसके अन्य नाम क्या है दोस्तों? जादू, बांगरू और देशाणी। एक बार बस इतना ही इसमें लर्न करना है कि हरियाणी भाषा जो है वो पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, लोक साहित्य में प्रचलित है, और इसके अन्य नाम जो है वो जादू, बांगरू और देशाणी है। क्या है? जादू, बांगरू और देशाणी। तो यह हो गया हमारी हरियाणवी भाषा के बारे में। अब आते हैं दोस्तों बुंदेली भाषा के ऊपर। किस भाषा के ऊपर? बुंदेली। बुंदेली भाषा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली भाषा कहाँ पर बोली जाती है? बुंदेलखंड। जैसे कि अगर आप बुंदेली लर्न करें तो आपको अपने आप ऑप्शन में समझ में आ जाएगा कि बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड में बोली जाती है। उपबोलियाँ देख लेते हैं दोस्तों। उपबोलियाँ जो है वो बनाफरी, पवारी, गठौरी, खटोली, भोपाली। कौन कौन सी दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए। बनाफरी, पवारी, गठौरी, खटौली, भोपाली। यह जो सब हैं इसकी उपबोलियाँ हैं, यानी हमारी अगर बुंदेली भाषा की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? आपका आंसर होना चाहिए बनाफरी, पवारी, गठौरी, खटोली और भोपाली। इसका जो साहित्य है, यानी हमारे जो बुंदेलखंड का साहित्य है वो क्या है? आला उदल यहाँ पर बहुत फेमस रहे हैं। अगर जब भी बुंदेलखंड की बात आती है तो आला उदल की बात ज़रूर आती है दोस्तों। आगे ईशरू के भाग इत्यादि, यानी कि इन चीज़ों के लिए यह फेमस रहा है। क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है बुंदेलखंडी? तो जैसे झांसी हो गया, जालौन हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, ओरछा हो गया, ग्वालियर इत्यादि। कौन कौन से दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए। हमारा जो झांसी का एरिया हो गया, जालौन हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, ओरछा हो गया, ग्वालियर। दोस्तों अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यह है, आपको लर्न नहीं करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि बुंदेली भाषा इन क्षेत्रों में बोली जाती। तो आइए जल्दी से एक बार बुंदेली भाषा का रिवीजन कर लेते हैं। बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उपबोली कौन सी है? बनाफरी, पवारी, गठौरी, खटोली और भोपाली। कौन कौन सी? बनाफरी, पवारी, गठौरी, खटोली और भोपाली। साहित्य में जो है आला उदल या ईशरू के भाग इत्यादि के लिए यह फेमस माना जाता है। क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों? झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, ओरछा और ग्वालियर आदि क्षेत्र में जो है हमारी बुंदेली भाषा बोली जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हमारी कन्नौजी। कौन सी भाषा दोस्तों? कन्नौजी। कन्नौजी कहाँ किस से मिलती जुलती है? यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। कन्नौजी भाषा किस भाषा से मिलती है? यह ब्रज भाषा से मिलती है। अभी आपने ब्रज भाषा के बारे में पढ़ा था। तो कन्नौजी और ब्रज भाषा कहीं ना कहीं आपस में मिलती जुलती हैं। आगे दिया गया है ब्रज एवं अवधि की साही स्थली कहते हैं। हमारी जो कन्नौजी भाषा है इसे जो है वो ब्रज भाषा और अवधि भाषा की साही स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? साही स्थली। हमारी जो कन्नौजी भाषा है, आइए उसके क्षेत्र देख लेते हैं। कन्नौजी भाषा जो है इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और शाहजहाँपुर। कहाँ कहाँ बोली जाती है दोस्तों? इटावा का एरिया हो गया हमारा, कानपुर हो गया, हरदोई हो गया, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और शाहजहाँपुर। यहाँ पर जो है हमारी वो कन्नौजी भाषा बोली जाती है। आइए फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों हम आपको इस बार रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं ताकि एक दो बार अगर आपका रिवीजन हो जाएगा तो थोड़ी सी चीज़ें जो है आपके माइंड में हो जाएंगी, और फिर जब आप खुद इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो सारी चीज़ें आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी दोस्तों, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हमने कहा कन्नौजी किससे मिलती है? ब्रज भाषा से मिलती है। इसे किसकी साही स्थली कहा जाता है? तो वो ब्रज और अवधि हो गई। उसके बाद हमने कहा क्षेत्र हमारे, तो क्षेत्र हो गया हमारा इटावा हो गया, कानपुर हो गया, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर। कहाँ कहाँ दोस्तों? इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और शाहजहाँपुर। यहाँ जो है हमारी वो कन्नौजी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम अपनी पूर्वी हिंदी पर। किस पर? पूर्वी हिंदी
पर। और जान लेते हैं कि पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है। हमारी जो पूर्वी हिंदी है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। किससे विकसित है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अगर पूछा जाए आपसे कि पूर्वी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, कहाँ से इसका उद्गम है, तो आप आंसर होगा दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से। जैसा कि हमने अर्धमागधी अपभ्रंश में पढ़ा भी था, जब हमने अपभ्रंश के पार्ट पढ़े थे तो हमने अपभ्रंश में 5 पार्ट पड़े हुए थे, तो उसी में से था एक अर्धमागधी। जैसे एक था मागधी था, अर्धमागधी था, महाराष्ट्री था, शौरसैनी था और एक और था। तो दोस्तों कुल मिला के वहाँ पर हमारे 5 थे। तो वहाँ पर जो अर्धमागधी अपभ्रंश था उसमें जो है हमारी पूर्वी हिंदी का हिस्सा आया था। अब जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और वह किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। सबसे पहले आती है हमारी अवधी। कौन सी आती है दोस्तों? अवधी। अवधी भाषा। अब अवधी से आप समझ सकते हैं अवध। अवध किसे कहते थे पुराने समय में? अयोध्या को। तो आप समझ सकते हैं यह कहाँ बोली जाती है? अयोध्या में बोली जाती है। यह प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में यह भाषा का प्रचलन काफ़ी है। लखनऊ हो गया दोस्तों हमारा, उन्नाव हो गया, बाराबंकी हो गया हमारा, फतेहपुर हो गया, रायबरेली हो गया, सीतापुर हो गया, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। दोस्तों अवधी भाषा के क्षेत्र जो है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हैं, बट डोंट वरी दोस्तों, हमने आपसे कहा है और फिर आपसे कहेंगे कि अगर आप 2 बार यहीं रिवीजन करेंगे और 2-3 बार अगर आप खुद से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको मोस्ट ईजली वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जब आप इन्हें 4-5 दिन कंटिन्यू डेली रूटीन में आके पढ़ेंगे तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषा? अवधी भाषा। अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है हमारी? अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि यह इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। अब जान लेते हैं हमारे अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से थे। तो पहले हैं तुलसीदास, दूसरे हैं मुल्ला दाऊद और तीसरे हैं कुतुबुन। कौन कौन से दोस्तों? तुलसीदास, मुल्ला दाऊद और कुतुबुन। यह जो है हमारे अवधी भाषा के समय पर प्रसिद्ध कवि थे, यानी अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि यह माने जाते हैं। इसकी उपबोली कौन सी है? कांकड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो अवध भाषा है उसकी उपबोली कौन सी है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? कांकड़ी। अन्य नाम है इसका कौशली और बैशवाड़ी। क्या है? कौशली और बैशवाड़ी। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से अवधी भाषा को फिर से रिपीट कर लेते हैं। अवधी भाषा हमारी हो गई, इसके प्रसिद्ध कवि देख लेते हैं पहले। तुलसीदास हो गए, मुल्ला दाऊद और कुतुबुन। तुलसीदास, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन। क्या दोस्तों? तुलसीदास, मुल्ला दाऊद और कुतुबुन इसके प्रसिद्ध कवि हो गए। उपबोलियाँ कौन सी हो गई? कांकड़ी। कौन सी हो गई उपबोली दोस्तों हमारी? कांकड़ी। इसके अन्य नाम क्या है? कौशली और बैसवाड़ी। कौशली और बैसवाड़ी। होप सो दोस्तों आपको यह 3 चीज़ें यहीं पर लर्न हो गई होंगी, यानी आपके माइंड में हो गई होंगी। अब आइए क्षेत्र को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो अवधि से हमारा अयोध्या, आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी। अब ग्रुप बना के लर्न कीजिए दोस्तों। कैसा? ग्रुप बना के। जैसे हमने कह दिया अयोध्या, तो ये तो आपको वैसे भी अवधि से लर्न हो गया। हमने कहा अब 4 का ग्रुप बना लीजिए। प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी। प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी। इसे 3-4 बार रिपीट कीजिए दोस्तों। प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी। प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी। तो ऐसे आपको 4-4 के ग्रुप बना के याद करने हैं ताकि आपको यह सारी चीज़ें याद हो जाएं। जब आपको प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी हो जाए, आफ्टर दैट आप फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा। फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा। फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा। तो यह इन 4 का ग्रुप बना लिया, तब यह आपको यह याद लर्न हो जाएंगे। उसके बाद बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। तो इसे ग्रुप में डिवाइड करके आप लर्न करेंगे तो आपको मोस्ट ईजली यह सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो यह रही हमारी अवधि। अब जो हमारी पूर्वी हिंदी में आती है दूसरी है बघेली। कौन सी है? बघेली। यह कहाँ पर बोली जाती है? यह मध्य प्रदेश और रीवा के आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक बोली जाती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश और रीवा के आसपास के क्षेत्र में। उपबोली इसकी है गहोरा और तिरहावी। गहोरा, तिरहावी और जोहार। कौन कौन सी है दोस्तों? गहोरा, तिरहावी और जोहार। इसका अन्य नाम है रीवाई। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बघेली भाषा का अन्य नाम क्या है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? रीवाई। क्या होना चाहिए? रीवाई। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारी बघेली भाषा जो है वो मध्य प्रदेश और रीवा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश और रीवा के आसपास के क्षेत्र में। उपबोलियाँ हैं वो है गहौर, तिरहावी और जोहार। गहौरा, तिरहावी और जोहार। इसकी जो अन्य नाम है वो है रीवाई। क्या है इसका अन्य नाम? रीवाई। तो यहाँ पर दोस्तों जो है हमारी बघेली कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, वो है हमारी छत्तीसगढ़ी। है हमारी पूर्वी हिंदी के ही भाग चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो हमारी छत्तीसगढ़ी है। हमारी छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र क्या है?
वह जान लेते हैं। हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो बिलासपुर, रायगढ़, बंदगांव और कांकोर। कहाँ कहाँ दोस्तों? बिलासपुर, रायगढ़, बंदगांव, कांकोर। बिलासपुर, रायगढ़, बंदगांव, कांकोर। बिलासपुर, रायगढ़, बंदगांव, कांकोर। इन चारों जगह पर जो है हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग होता है। हमारी जो इसकी उपबोली है छत्तीसगढ़ी की वो है सदरी कोरवा। कौन सी है दोस्तों? सदरी कोरवा। अगली है बिछवारी, कंगाला, मुलिया, हल्की। कौन कौन सी है दोस्तों? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपनी छत्तीसगढ़ी को। इसके क्षेत्र कौन से हैं? बिलासपुर, रायगढ़, बंदगांव, कांकोर। बिलासपुर, रायगढ़, बंदगांव, कांकोर इन क्षेत्रों में यह बोली जाती है। और इसकी जो उपबोली है वो है सदरी कोरवा, बिजवारी, कंगला, मुलिया और हल्की। यह जो है इसकी उपबोलियां हैं। तो यह हमारी छत्तीसगढ़ी भी कंप्लीट होती है। उसके बाद आती है दोस्तों हमारी मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। यह दोस्तों मारवाड़ी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मारवाड़ी। यह मत समझ लीजिए दोस्तों क्या है, माखाड़ी लिखा है। माखाड़ी नहीं है दोस्तों, यह क्या दिया गया है? मारवाड़ी। मारवाड़ी, यह हमारा मारवाड़ी लिखा हुआ है। तो मारवाड़ी कहाँ से विकसित है? पश्चिमी राजस्थानी है। कैसी? पश्चिमी राजस्थानी। मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी राजस्थानी के इलाकों में बोली जाती है। क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों इसमें? इसमें आता है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि हमारी जो मारवाड़ी भाषा है वह किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। यह जोधपुर में बोली जाती है दोस्तों, अजमेर के इलाके में बोली जाती है, किशनगढ़ हो गया हमारा, मेवाड़ के क्षेत्र में, सिरोही में, जैसलमेर में, बीकानेर में। इन सभी क्षेत्रों में जो है हमारी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? इसकी उपबोलियाँ है थली, शेखावटी, गिरासिया और टाटकी। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों अपनी मारवाड़ी को। यह पश्चिमी राजस्थानी के इलाकों में बोली जाती है। क्षेत्र हैं इसके जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्र। उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? थली, शेखावटी, ग्रासिया, टाटकी इत्यादि। इन्हें इसकी जो उपबोलियों के नाम है यह थली, शेखावटी, ग्रासिया और टाटकी इत्यादि हैं। आइए अब चलते हैं अपनी खड़ी बोली पर। किस पर दोस्तों? खड़ी बोली पर। खड़ी बोली जो है किससे विकसित है? उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। किससे विकसित है दोस्तों? हमारे उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी जो खड़ी बोली है वह विकसित मानी जाती है। और यह किन इलाकों में बोली जाती है? यह जो है वो दिल्ली, मेरठ और कौरवी। दिल्ली, मेरठ और कौरवी में जो है हमारी खड़ी बोली का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। आप लर्न कर लीजिएगा, दिल्ली, मेरठ और कौरवी। आगे दिया गया है संस्कृत निष्ठ मानक खड़ी बोली। संस्कृत निष्ठ मानक खड़ी बोली राजभाषा हिंदी है। आगे देख लेते हैं और किन किन क्षेत्रों में यह बोली जाती है। यह जो है वो मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, यानी कि हमारे दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर यह बोली जाती है। जैसे कि आपने कहा था अभी दिल्ली का नाम लिया था, तो दिल्ली के आसपास मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, सहारनपुर हो गया, हापुड़ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मुरादाबाद। खड़ी बोली आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक समय में जो है सबसे अधिक बोलबाला जो रहा वो खड़ी बोली का ही माना गया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद। एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं दोस्तों। मेरठ हो गया, आप ग्रुप बना के लर्न कीजिए, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद। यह 3 पिकअप कर लीजिए, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद। तो ये 3 एरिया हो गए दोस्तों। उसके बाद हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, ये 3 हो गए आपके। और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद। तो यह आपके जो 3 एरिया हो गए, यहाँ पर जो है हमारी खड़ी बोली का सबसे अधिक जो है प्रचलन रहा है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया भी। दोस्तों आइए चलिए इसके अन्य नाम हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आपने जो है वो हमारी जो खड़ी बोली थी उनके क्षेत्रों के बारे में जान लिया है कि यह कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। आइए देख लेते हैं इसके अन्य नाम क्या हैं। खड़ी बोली के जो है हम वो हिंदुस्तानी, सरहिंदी, नागरी, वर्नाकुलर आदि नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं दोस्तों? एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदुस्तानी हो गया, सरहिंदी हो गया, नागरी हो गया, वर्नाकुलर इत्यादि नामों से जो है हम वो खड़ी भाषा को जानते हैं, यानी खड़ी बोली को जानते हैं। अब जो है हमारा दिया गया है कि इसकी उपबोलियाँ क्या हैं। तो पहाड़ताली, बिजनौरी। कौन कौन सी दोस्तों? 2 ही जो है वो खड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। एक हो गया पहाड़ताली, दूसरा हो गया बिजनौरी। एक बार फिर से देख लीजिए, पहाड़ताली और बिजनौरी इसकी खड़ी बोलियाँ मानी गई
हैं। किसकी दोस्तों? खड़ी बोली की उपबोलियाँ जो है पहाड़ताली और बिजनौरी है। और इसकी जो दूसरे नाम है वो है हिंदुस्तानी, सरहिंदी, नागरी, वर्नाक्युलर आदि इसके अन्य नाम दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का विकास जो है वो सर्वाधिक किस युग में माना गया है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है खड़ी बोली का विकास भारतेंदु युग में अधिक हुआ है। यानी कि आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों भारतेंदु युग। जब आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का विकास किस युग में सबसे अधिक हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों भारतेंदु युग में जो है वो खड़ी बोली का विकास सबसे अधिक माना गया है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का जो है वो प्रथम महाकाव्य बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों प्रिय प्रवास। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? प्रिय प्रवास जो है, कौन सा दोस्तों? प्रिय प्रवास जो है वो आपका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा? प्रिय प्रवास। आपसे पूछा जाए किसके द्वारा इसे लिखा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय। नाम क्या होगा दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है जिनके द्वारा जो है प्रिय प्रवास लिखा गया है, और यह खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने कुछ बोलियों के जो है वो उपबोलियाँ और क्षेत्र कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी बची हुई बोलियाँ या क्षेत्र हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों इन वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉज यह आपके लिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और रिसेंट में पूछी गई हैं। यह उन्हीं पर बेस्ड है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। और जो दोस्त यानी जो फ्रेंड आपके हिंदी पढ़ना चाहते हैं और अभी रिसेंट में उनका कोई एग्ज़ाम का फॉर्म है, जैसे यूपी लेखपाल हो गया, अगर उन लोगों ने फिल किया है तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह हमारी वीडियो जो है वह 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं दोस्तों। यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आपके लिए। और दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।